हेलो स्टूडेंट्स, जो अपन एक्टोकार्पस जो अपना जीनस है क्या एक्टोकार्पस, और इस एक्टोकार्पस की जो रिप्रोडक्शन है उसकी बात करते हैं। रिप्रोडक्शन या जो जनन है, तो रिप्रोडक्शन या जो जनन है वो विशेष प्रकार की स्पोरेंजिया के द्वारा संपन्न होता है। यानी कि इसमें दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह दो प्रकार की स्पोरेंजिया के द्वारा होता है। यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया एक कोष्ठीय बीजाणुधानियां और प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया या बहुकोष्ठीय बीजाणुधानियां। और दूसरी प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वह तो मेनली जो है ऊगैमस टाइप का होता है और उसमें जो है गैमेट के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। उसकी बात अपन बाद में जो है नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे। आज अपन बात करते हैं सबसे पहले यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया की। तो ये जो यूनिलोक्यूलर और प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में, जो कि जू स्पोर का फॉर्मेशन करती है। किसका? जू स्पोर का फॉर्मेशन करती है। तो यहां सबसे पहले जो अनुप्रस्थ की जो सेल्स है वो साइज में बड़ी हो जाती है। ये इसका स्टाल्क भाग, और यहां इसमें जो एक कोशिका है इस स्टाल्क के समीप जो सटी हुई अनुप्रस्थ के, तो यहां इस सेल को क्या कहा जाता है? स्पोरेंजियल इनिशियल सेल। अब कुछ समय पश्चात ये स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स है अपने साइज में वृद्धि कर लेती है, यानी कि इस सेल्स के साइज में ये इसका स्टाल भाग और ये इसका जो है स्पोरेंजिया यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया स्टाल और ये स्पोरेंजिया। इसमें जो है क्रोमेटोफोर और न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है वह एकत्रित हो जाता है इस एक कोष्ठीय बीजाणुधानी के अंदर। यानी कि विभाजन के दौरान जो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स है उसके ही साइज में वृद्धि हो जाती है। जब साइज में वृद्धि हो जाती है उस दौरान फिर जो है इसमें सबसे पहले मियोसिस डिवीजन होंगे, मियोसिस डिवीजन। देन आफ्टर पहले तो ये, फिर सेकंड जो है माइटोटिक डिवीजन होंगे। इन दोनों विभाजनों के द्वारा होगा क्या कि जो सेल्स है ये इसका स्टाल्क भाग, और इस स्टाल्क भाग से ये जो स्पोरेंजिया यूनिलोक्यूलर या एक कोष्ठीय बीजाणुधानी अब यहाँ जो केंद्रक है, पहले तो इसमें मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप जो 32 से लेकर 64 तक जो है केंद्रक बन जाते हैं। और किस प्रकार के? अगुणित या हैप्लॉइड न्यूक्लियस, जिनको कि एक्स बोलते हैं। और अब इनमें जो माइटोटिक डिवीजन होंगे उसके पश्चात माइटोटिक डिवीजन होते हैं तो वो अगुणित संख्या रह जाएगी। अब जो ये अगुणित न्यूक्लियस है इनमें इनके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन जो कोशिका तरीके है वह विभाजित हो जाता है। यानी कि जो इसका साइटोप्लाज्म भाग है, साइटोप्लाज्म वह डिवाइड हो जाता है। और साइटोप्लाज्म जो है प्रत्येक जो न्यूक्लियस भाग है उसके चारों तरफ एकत्रित हो जाता है।
स्टेज होगी इसकी, उसमें अपन को क्या देखने को मिलेगा कि एक कोशिकीय बीजाणुधारियों में पाइलीफॉर्म जो केंद्र ट्यूब जो है जूस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि जूस्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये क्या पाइलीफॉर्म जूस्पोर। अब कुछ समय पश्चात जब परिस्थितियां अनुकूल होती है, फेवरेबल कंडीशन में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो फेवरेबल कंडीशन में जब परिस्थितियां अनुकूल होगी तो इस वॉल का शीर्ष भाग फट जाता है, वॉल यहां से फट जाएगी, बस्ट हो जाएगी, और बस्ट होने के दौरान ये जो जूस्पोर है बाहर त्याग दिए जाते हैं, और बाहर त्यागने पे जो इनकी जो स्ट्रक्चर्स है वो इस प्रकार की होती है कि इनमें दो जो फ्लैजिला पाई जाती है, और इन फ्लैजिला का जो साइज है वो अलग अलग, और जो टिंसेल प्रकार की, किस प्रकार की, टिंसेल प्रकार की जो है फ्लैजिला, एक तो होती है विप्लास और एक होती है टिंसेल। विप्लास जो होगी उसकी तो वाल जो है स्मूथ होती है, जबकि ये जो टिंसेल है इसमें जो वाल इसकी जो है हैरी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, फीदरी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है टिंसेल फ्लैजिला में। तो ये इस प्रकार की इसकी जूस्पोर बन जाती है। तो ये जूस्पोर जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड जूस्पोर। और इन हैप्लॉइड जूस्पोर जो है कुछ समय तक जो है, यानी इस दौरान क्या होगा, ये पाइलीफॉर्म जो जूस्पोर है ये जैसे ही वाल फटती है बाहर वातावरण में आ जाते हैं और कुछ समय तक शांत अवस्था या रेस्टिंग पीरियड में रहते हैं। फिर ये जो अपने चारों तरफ अपने जो पार्श्व भाग है, लेटरल पार्ट है, वहां पे फ्लैजिला का फॉर्मेशन कर लेते हैं और कुछ समय तक तैरते रहते हैं। जब परिस्थितियां फेवरेबल होती है उस दौरान क्या होता है कि ये अपने चारों तरफ फिर क्या होगा, वॉल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी इनके चारों तरफ जो है वॉल का फॉर्मेशन। और वॉल के फॉर्मेशन के पश्चात जो है कुछ समय पश्चात जो है इनसे एक नए जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, यानी थैलस का फॉर्मेशन। पहले इसका प्रोस्टेट भाग बनेगा और फिर इससे जो है इरेक्ट भाग का भी जो है निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया से जो है नए थैलस का फॉर्मेशन होता है, यानी कि प्लांट पहले तो क्या होगा, जो है डिप्लॉइड प्लांट से जो है हैप्लॉइड जो है स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, जिनको कि यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।